नहीं, बरसात में इतना पानी आ रहा है, पानी में जो है इन पत्थरों को बाहर डाल रहे हैं, खेत मेरे जा रहे हैं, मकान मेरे जा रहे हैं, पत्थर जो है कि सारी दुनिया वाले ले जा रहे हैं इसको। इसमें फायदा दूसरा उठा रहा है। तो सर इसमें तो जो है कि हम रोड जाम करेंगे सर, और कुछ नहीं होगा। अब कहाँ के हैं आप? सर यहीं के हैं। यहीं के हैं? हाँ, पालिका। मोटर मार्ग की स्थिति कैसी है? सर हमसे पूछिए, वो जिनको नुकसान होगा ये। नहीं, आपको नहीं दिख रहा है मोटर मार्ग कैसा है? मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। है पहली बार में ये दिख नहीं रहा आपको? कितना बढ़िया बना हुआ है ना, डामर हो रखी है जी। खतरा तो है सर, है? खतरा तो है, पर तो मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपको। सर जिनको खतरा है उनसे पूछिए ना। आपको खतरा नहीं है? हम तो ऊपर रहते हैं ना गाँव में। पीएमजीएसवाई की एक सड़क मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसका फायदा ग्रामीण जनता को तो कभी मिल नहीं पाया, मगर विभाग को पूरा फायदा उस सड़क का मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इस सड़क पे हर साल इस तरीके के स्लाइड आते हैं, ये हमेशा ऐसी बने रहते हैं। इस स्लाइड के ठीक ऊपर 7 भवन हैं जिनको लगातार खतरा बना हुआ है, विभाग उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस सड़क के ठीक नीचे सूर्यप्रयाग मूसाढूंग मोटर मार्ग है। ये मोटर मार्ग इस स्लाइड के चलते हर समय बाधित रहता है, बंद रहता है। ये इसका फायदा है। इस स्लाइड के कारण नीचे की जो उपजाऊ जो खेती है वो नष्ट हो रही है। ये इस सड़क का फायदा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस सड़क की मैं बात कर रहा हूं, मूसाढूंग पाली सड़क, ये ग्रामीणों को कम लाभकारी मगर पीएमजीएसवाई को लाभकारी साबित हो रही है। पीएमजीएसवाई के लिए दुधारू गाय बनी हुई है ये सड़क, और दिक्कतें हो रही हैं तो वो यहाँ के स्थानीय लोगों को, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी उम्मीद जताई है कि सड़क हमारे गांव पहुंचेगी, मगर सड़क किस तरीके से गांव में पहुंच रही है ये आज आपको मैं दिखा रहा हूं। कहने के लिए तो ये सड़क है, मगर कहीं से भी सड़क ये दिख नहीं रही है। अब आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि ग्रामीण मोटर मार्गों की स्थिति है क्या। महज ठेकेदारों की और कागजों की खाना पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बन रही हैं, मगर उनका हश्र क्या है ये आप तस्वीरों में देखिए। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय विकासखंड जखोली की सिलगढ़ पट्टी में मौजूद हूं, और चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, ग्रामीण अंचलों को, गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए लगातार प्रयासरत है, मगर जो विभागीय कार्यप्रणाली है वो किस तरीके से है, उनके कितने प्रयास हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो सड़कों से जुड़े, ये मैं आज आपको दिखा रहा हूं। मैं एक मोटर मार्ग पे पहुंचा हूं, मूसाढूंग से पाली मोटर मार्ग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये मोटर मार्ग है, और आप देख सकते हैं इसकी जो निर्माण की लागत है 160.04 लाख रुपए की लागत से ये मोटर मार्ग बना हुआ है, और अभी अनुरक्षण की सीमा में ये है। अनुरक्षण कार्य की जो प्रारंभ तिथि है वो 28/7/2021 से है, और तकरीबन 2 सालों तक इस मार्ग को अनुरक्षण में रहना है। मगर मार्ग के हालात क्या हैं, मैं आपको पहले 0 पॉइंट की ओर लेके चल रहा हूँ। ये 0 पॉइंट है, कहीं से भी देखने पे नहीं लगता है कि ये कोई मोटर मार्ग होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई गांव की नहर हो, छोटा मोटा गदेरा हो, जहां से कि हर समय पानी चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि मोटर मार्ग बंद पड़ा हुआ है, विभाग को कोई लेना देना इस मार्ग से नहीं है। ग्रामीण पैदल चलने में ही विवश हो रखे हैं। ये देख लीजिए आप मोटर मार्ग की स्थिति, ये 0.0 है इस मोटर मार्ग का। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, और तस्वीरों को देख के संभवतः मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी, कहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि मोटर मार्ग की स्थिति क्या है, चलने लायक है या नहीं है।
मैं कुछ दूर तक इस मोटर मार्ग पे चलूंगा और स्थिति इस कदर है कि इस मार्ग की वजह से जो लोक निर्माण विभाग का दूसरा मोटर मार्ग है वो भी प्रभावित हो रहा है। अब ऐसे में आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि सरकारें लगातार ग्रामीण क्षेत्रों को मोटर मार्ग से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं, मगर विभागीय कार्यप्रणाली इस कदर है, विभागीय लापरवाहियां इस कदर हैं कि चलना तो दूर, हर समय जान के लाले पड़े हुए हैं। ये देख लीजिए आप, ये मोटर मार्ग है और डामरीकृत मार्ग ये है। पॉइंट 0 पे ही पूरा मोटर मार्ग बंद पड़ा हुआ है। एक बड़ा स्लाइड यहाँ आया हुआ है, इसके चलते पूरा मोटर मार्ग बंद है। और मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ जो मैं पहले बता रहा था। इसके ठीक नीचे लोक निर्माण विभाग का मोटर मार्ग है, वो भी इसी के चलते लगातार बाधित होता जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में। कहने को तो ये मोटर मार्ग है, मगर इसकी स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नाम के लिए ये मूसाढूंग पाली मोटर मार्ग है, ये देख सकते हैं आप। और इस मार्ग के किलोमीटर 0 पे मैं हूं और किलोमीटर 0 की स्थिति आप देख पा रहे हैं। पूरा स्लाइड यहाँ पे आया हुआ है, मगर विभाग को इसकी कोई चिंता नहीं है। ग्रामीण किस तरीके से आवागमन करेंगे, इस बात से विभागीय अधिकारियों को कोई लेना देना है नहीं। देख सकते हैं आप कितना जोखिम भरा ये मार्ग बना हुआ है। तो आप भी मेरे साथ चलते रहिए इस मोटर मार्ग पे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये मोटर मार्ग है और ये देख लीजिए आप स्थितियां कि किस कदर बनी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्गों से जोड़ने की जो एक परिकल्पना है वो क्या इसी तरीके से साबित होनी है कि जब मार्ग तो बना हुआ है मगर उसकी स्थिति इस कदर है कि विभाग इस ओर देख ही नहीं रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बैसाख सिंह है। बैसाख जी, पहले ये बताइए मुझे मोटर मार्ग कैसा है? मोटर मार्ग दिखाई दे रहा है साहब, ये तो माने जिस दिन से बना उसी दिन से इतना क्षतिग्रस्त हो रखा है कि यहाँ पे आने जाने की बड़ी समस्या हो रखी है। अब आप बताओ कि ऊपर तो अब तो समस्या तो मार्ग की है, पर लेकिन ऊपर मकाने हैं, माने 4-5 परिवार रहते हैं वहाँ, लेकिन इन परिवारों को इतना खतरा है कि जिसका माने अब आप देख सकते हैं वहाँ। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ हमारे माने गांव में कोई दुख है, बीमार है, चल रोड आई थी तो कम से कम इस रोड की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, नीचे से पुश्ते लगते। यहाँ ऐसी स्थिति है इसकी कि माने जो अब क्या बोले, अब सब विभाग भी कोई माने कोई गौर नहीं कर रहा है इस पे। शायद स्थिति यही लग रही है कि गांव वालों को बताना है सड़क आ गई है। सड़क आ गई है, पर वैसे कुछ नहीं है। माने सड़क से कोई माने ऐसा नहीं हुआ कि जैसे खुशी से यार हमारे गांव में सड़क आ गई, इसका कोई वो नहीं है कि दुख ही दुख है कि एक तो ऊपर परिवारों को खतरा है और दूसरे में आने जाने का तो आजकल बरसात में तो कितने बच्चे बीमार हो रहे हैं, किसी की डिलीवरी है, ऊपर से आने के लिए तो बड़ी समस्या हो रही है यहाँ। तो अब क्या बोले, किसको बोले, राजेंद्र जी, सड़क दिख रही है उसके बावजूद भी आप पैदल लगे हैं। तो क्या करने जाओ, यातायात का कोई साधन ही नहीं है। मतलब सब रोड का एकदम बिल्कुल बेकार हो रही है, टूट फूट के। विभाग जो है कुछ सुन ही नहीं रहा या कुछ बता ही नहीं रहे कि ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, विभाग के खाते में तो सड़क है, आपके गांव में गाड़ी जाती है। जाती है गाड़ी तभी जाएगी जब गाड़ी ये रोड सही होगी। रोड टूट फूट हो रही जगह जगह पे, कहीं मलमा आ रखा है, कहीं बह रहा है, कुछ गजरा आ रहा है, कुछ ये दिखाई दे रहा है यहाँ सिरों पकड़ बन रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इस मोटर मार्ग पे आवागमन हो रहा है।
ग्राम पंचायत पाली के पूर्व प्रधान जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। प्रधान जी, सड़क अब क्या कहें? सर क्या कहें, वो तो स्थिति आप से भी आप वाकिफ हो चुके हैं और इस जनादेश को सरकार तक पहुंचाने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है आपने जो है हमारे क्षेत्र की ग्रामीणों की सुनी और आज आप धरातल पे आए। स्थिति यह है आज की डेट में कि वर्ष 2021-22 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था, जो कि PMGSY जखोली इसकी जो है रख रखाव और निर्माण कार्यों की जो है संस्तुति थी। इसमें 4 किलोमीटर की यह रोड बनी, लेकिन जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, तब से ये जो है प्रत्येक वर्ष जो है आपदा की भेंट चढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण आवाजाही है उसमें जो है हमेशा बाधित रहती है। और इन्हीं कारणों के साथ आज हमारे गांव की जैसे गाड़ियां ऊपर कई समय से हैं, उन लोगों ने गाड़ियों का टैक्स देना है। मौसम के अनुकूल जो है कई प्रकार की जो है आज वायरल वगैरह हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, आई फ्लू हो रहा है, लोगों को जो है आने जाने में जो है बहुत समस्याएं हो रही हैं। और मोटर मार्ग पे इतना लागत से बनने के बाद भी आज ये स्थिति है। इसका जो है कहाँ वो रख रखाव गया, जो इतना जो है बोर्डों पे लिखा हुआ है कि इतना इसका रख रखाव में जो है पैसा व्यय होना है, और जब ये स्टार्टिंग ही पॉइंट ऐसा है तो आगे क्या स्थिति होगी ये तो जो है अंधेरा ही समझ लो आगे जब अच्छा भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए, इस सड़क से फायदा आप लोगों को है या विभाग को है? ये किसके लिए बना रखी है ये? मुझे तो ये लगता है कि हमें एक उम्मीद थी कि जब सड़क आएगी तो हम ग्रामीण वासियों को जो है बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है कि जो इसमें व्यय राशि थी वो विभाग तक ही सीमित रह गई है। जो आज स्थिति है धरातल में, तो वो विभागों तक ही सीमित रह गई है। उन्होंने जो है बार बार यहाँ पे अपनी जो है भरपाई करके, और स्थिति जस की तस है। जब इसमें स्टार्टिंग पॉइंट ये था और उस टाइम जो है हम बहुत सारे लोगों ने, सभी जो है हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये निर्णय लिया था यहाँ पे विभाग के सम्मुख और माननीय SDM जखोली के सम्मुख कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसकी जो है ट्रीटमेंट जो है की जाए साथ साथ। और अगर उस टाइम इसका जो है ट्रीटमेंट इसको जो है कवर्ड कर लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती यहाँ पे। कंडाली के पूर्व प्रधान और सिलगढ़ विकास समिति के संरक्षक ओम प्रकाश बहुगुणा जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। बहुगुणा जी, हमने सुना था कि सड़क के कई फायदे होते हैं, और जिस सड़क पे इस समय हम खड़े हैं, अगर आप अपने मुंह से इस सड़क के फायदे बता दें तो शायद विभाग को पता लग जाएगा कि वास्तव में हमारी जो गाँव को जोड़ने की योजना है वो फायदेमंद योजना है। सबसे पहले तो मैं आप पहाड़ी सफरनामा का इस क्षेत्र में स्वागत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि इस तरह की जटिल समस्याएं जिनसे हमारा समाज जूझ रहा है, हमारे गांव के लोग जूझ रहे हैं, उसको आपने संज्ञान लिया। ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काटी गई है, और जो हमारे वर्षों से जो हमारे इस पाली गांव के लोगों की डिमांड थी, जिसको लेकर के कि ये सड़क बनाई गई थी, लेकिन जो विभाग द्वारा यहाँ पर जो कार्य प्रणाली अपनाई गई है वो बहुत ही दुखदायी है। और आज इस सड़क को बने हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं और ये स्थिति लगातार 2 सालों से बनी हुई है। विभाग के पास हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, हमारा शिष्टमंडल, हमारे यहाँ के ग्रामीण कई बार इस बात को रख चुके हैं कि भाई इसके ऊपर जो हमारा ये जो आप स्लाइडिंग जोन देख रहे हैं, इसमें कम से कम 5-6 परिवारों के ऊपर आवासीय भवन है और उनको लगातार खतरा बना हुआ है। पिछले बरसात में भी ये बात सामने आई थी। और जो ये आप नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारे जैली गांव की जमीन है। इस सड़क की वजह से हमारे कृषि काश्तकारों की कई नाली भूमि बह चुकी है इस स्लाइड जोन में। निरंतर यहाँ के ग्रामीण भी इसके संरक्षण की बात करते आ रहे हैं, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं ये हमारी सूर्यप्रयाग मूसाडूंग जो सड़क कई वर्षों से यहाँ पर बिल्कुल सही हालत में थी, इस सड़क की वजह से ये सड़क भी ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ भी हमारे जो आवाजाही करने वाले ग्रामीण हैं, क्षेत्रीय लोग हैं,
उनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस सड़क पे जिस पर हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जब इस सड़क का उद्घाटन हुआ था, यहाँ पर जो तत्कालीन अधिकारी थे, चाहे जिला प्रशासन के थे और चाहे हमारे PMJSY जखोली के अधिकारी थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इस पोर्शन पे दीवारें लगाएंगे और जो ये ताकि लोगों ने जो मंशा जाहिर की थी, पहले ही संभावना जाहिर की थी कि यहाँ पर स्लाइड होगा, इस पे उन्होंने आश्वस्त किया था जनता को कि यहाँ पर हम पक्के यहाँ पर चेक डैम लगाएंगे, यहाँ पर प्लम लगाएंगे जिससे स्लाइड नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और जो हमारे विभागीय ठेकेदार हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं, उनकी मिली भगत के कारण आज ये हश्र यहाँ पर इस सड़क का हुआ है, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता भुगत रही है। मैंने कई बार प्रशासन से भी, जिला प्रशासन से भी मांग की है इस संबंध में और संबंधित विभाग से तो मैं हर बार कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैंने अपने जनप्रतिनिधिगणों के माध्यम से हमारे प्रदेश प्रशासन में भी इस बात को रखा, इसमें विभाग का रोना है कि इसमें पैसा नहीं मिल रहा है। ये क्षेत्रीय जनता की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है और प्रशासन की है कि शीघ्र से शीघ्र इस एरिया को देखते हुए, यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए इसका संरक्षण और इसके सुधारीकरण यहाँ पर किया जाए, ताकि जनता को आवाजाही में भी जो इस सड़क का उद्देश्य है उसमें भी जनता को लाभ मिल पाए और जो परिवार इस खतरे में हैं और जिनकी खेती बही है उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर चेक डैम, और हमारे तत्कालीन SDM साहब ने भी कहा था कि हम यहाँ पर चेक डैम लगवाएंगे। मनरेगा में लाखों करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, लेकिन जो हम कृषि की बात कर रहे हैं कि हमारी कृषि की आय, हमारे काश्तकारों की आय बढ़ेगी, कृषि से हम अपनी आजीविका चलाएंगे, इस तरह से अगर हमारे खेत बर्बाद होते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारी कृषि को इससे लाभ मिलेगा, हमारे काश्तकारों को लाभ मिलेगा। तो ये यहाँ पर इसका होना जरूरी है और ज़्यादातर जो लापरवाही है वो संबंधित विभाग की है कि जब सड़क यहाँ पर बन रही थी उस समय इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए था। नहीं बहुगुणा जी, एक ये बड़ा सवाल है यहाँ पे कि कोई भी सड़क का जब निर्माण होता है तो एक उसकी कंप्लीट DPR तैयार होती है। क्या उस समय DPR में ये कुछ दिखा नहीं इंजीनियरों को? अगर नहीं दिखा तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग पे भी एक बड़ा सवाल उठता है कि इतने बड़े स्लाइड के संरक्षण को लेके कोई भी प्रस्तावित नहीं किया गया। जैसा कि विगत कई वर्षों से हम निरंतर इस तरह के कार्यों में, सामाजिक क्षेत्र में और इस तरह के निर्माण कार्यों को देखते आ रहे हैं, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ जो आप बात कह रहे हैं ये वास्तव में सही है कि जो हमारे वर्तमान में इन विभागों में इंजीनियरिंग का काम जो हमारे इंजीनियर कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं वास्तव में कि इस तरह से ये स्थिति, क्योंकि केवल आज हम जो देख रहे हैं कि केवल ठेकेदार का अपना काम निपटाना और विभाग को अपना योजना की तीसरे करनी ही शेष रह गई है, इस कारण ये परिस्थितियां आ रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम त्रिलोक सिंह है सर। त्रिलोक सिंह जी, क्या है स्थिति? क्योंकि कहीं से सुरक्षित नहीं लग रही है। नहीं सर, ऊपर तो हमारे मकाने हैं सर, वो तो जो है कि 10-15 मीटर रह गई है हमारे मकान में आने के लिए। और देखो तो मेरी जो है कि 12 कम से कम 12-15 नाली जमीन नीचे आ गई है। अच्छा, ठीक है सर। और रात को जो है हमको नींद नहीं आती जब बहुत भयंकर बारिश आती है। देख लो, विभाग ने जो है उस समय बोला था कि ये होगा वो होगा, कॉलम रखेंगे, बाहर रखेंगे, ये करेंगे। अंदर दीवार देख लो, दीवार भी नहीं रखी। बाहर देखो कैसी दीवार रखी है। देखो तुम कितना आ रहा है, GCP 3-4 बार आ गए, ये मलमा हटा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो देखो साहब, हमने तो अब ये देखा है कि हमने जो है कि रोड जाम कर रखी है, हमने इसको नहीं खुलवाने देना है। अब हम जो कल जो है इन भाई साहब की गाड़ी है यहाँ ऊपर, इसको जो है थोड़ा थोड़ा बाहर खुलाएंगे, अब गाड़ी हम निकाल देंगे, उसके बाद हम जो है कि जाम करेंगे यहाँ पे। हम बिल्कुल नहीं खुलने देंगे जब तक सरकार ने यहाँ जो है कॉलम नहीं भरे और बाहर दीवार नहीं चढ़ी। हमारे देखो तुम, हमारे मुआवजा कौन देगा? अच्छा, कितने परिवार हैं आप? ऊपर 7-8 परिवार हैं सर। अच्छा, 7-8 परिवार हैं और जो है कि सब जो है नीचे आने वाले हैं। आप जो है ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना 10-15 मीटर रह गए ऊपर जाने में। ना स्थिति यहीं से दिख रही है। पूरा का पूरा ये पूरा जो है कि सिरों बगड़ की स्थिति होगी सारी इसकी। हमने पहले भी जब रोड कटी थी, हमने मना कर दिया था यहाँ पे। हमने बोला कि थोड़ा ऊपर ले जाओ, लेकिन जो है विभाग वालों ने नहीं माना। अब इसका जिम्मेदार जो है विभाग वाले रहेंगे और जो है मेरी जो है खेतों की भरपाई करनी चाहिए और मुझे सुरक्षित वो होना चाहिए। अच्छा, विभाग क्या बोल रहे हैं? आपकी बातचीत हुई कुछ? विभाग सर, अब तो हमने तो कई एप्लीकेशन दे दिए। पोर के साल इन दिनों आए थे खोलने के लिए कि थोड़ा जो है बाहर खोलने दो। और जो है कि देखो तुम, जेठ गया, मंगसिर गया, बैसाख गया, सब गया है। और ठीक आ रहे हैं ये सावन के महीने, तो हम मना नहीं करेंगे, सावन के महीने आएंगे तो
इतनी बरसात में इतना पानी आ रहा है, पानी में जो है इन पत्थरों को बाहर डाल रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं। खेत मेरे जा रहे हैं, मकान मेरे जा रहे हैं, पत्थर जो है कि सारी दुनिया वाले ले जा रहे हैं इसको। इसमें फायदा दूसरा उठा रहा है। तो सर इसमें तो जो है कि हम रोड जाम करेंगे सर, और कुछ नहीं होगा। हम जो है कल खुलाएंगे इसको, थोड़ा बहुत गाड़ी निकालेंगे, इन भाई साहब की गाड़ी है ऊपर, और इसके बाद हम जो है बिल्कुल जो है चाहे हम जेल में चले जाएं, पर जब तक मेरा मकान का भरपाई और मेरे खेतों की भरपाई नहीं हुई हम खोलने नहीं देंगे सर।